जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछे जाने के चांस बहुत ही अधिकतर है। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। ए केरल, बी बीजापुर, सी बंगलौर, डी लखनऊ। तो इन चार ऑप्शनों में हमको बताना है कि इन चारों में कहाँ पे है। तो केरल में है कि बीजापुर में, तो कहाँ है, सी बंगलौर में है। कहाँ पे है, बंगलौर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, सूखा झील किस राज्य में स्थित है। सूखा झील किस राज्य में स्थित है। ए कोलकाता, बी आसम, सी तो डी कहाँ पे स्थित है, चंडीगढ़ में। किस राज्य में स्थित है, तो चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था। ए 1526, बी 1235, सी 1542, सी डी 1342 में। कब, तो 1542 ईस्वी में क्या हुआ था, अकबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, इंडिया हाउस किस देश में स्थित है। इंडिया हाउस किस देश में स्थित है। ए लंदन, बी अमेरिका, सी भारत, डी चीन। तो कहाँ स्थित है, लंदन में। इंडिया हाउस किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लंदन। प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर पाँचवा, नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। इमली में, लाल चींटियाँ में, टमाटर में, फिटकरी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। लाल चींटियाँ में, इमली में, टमाटर में, फिटकरी में। तो फिटकरी में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर छठा देखेंगे, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे कालीबंगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर सातवां, बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए, हिरण के लिए, हाथी के लिए, गैंडा के लिए। तो हाथी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बांदी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में जल दिवस कब मनाया जाता है। इसको हमें बताना है कि विश्व में जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9वां, दूध का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है। दूध का रंग जो होता है वो किस कारण से सफ़ेद होता है। तो कैरोटीन, केसिन, कुकुरमीन। तो केसिन के कारण क्या होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो हमें सबसे तटीय रेखा वाला राज्य को हमको बताना है। राजस्थान में तो कोई तट रेखा है नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं है, तो गुजरात में ही है। तो गुजरात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, मुगल काल की राजभाषा क्या कहलाती है। जो मुगल काल की राजभाषा है वो क्या कहलाती है। तो फारसी भाषा कहलाती है। इसको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल। तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो कोई भी पूछे कि डोगरी भाषा किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो चीनी घोटाला से है। किससे है? चीनी घोटाला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 14, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाती है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाती है? तो चैत्र भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? चैत्र भूमि कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 15, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 16, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो था भारत दूसरी बार, मतलब बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा पेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो 1502 ईस्वी में क्या हुआ था? वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत में क्या आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, बैद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बैद्रीनाथ धाम जो है, बैद्रीनाथ जो धाम लोग, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? क्योंकि उत्तराखंड में बहुत पहाड़ी इलाका है, तो वहीं स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 18, शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? मतलब जो शिवाजी थे उनके राज्य में कितने किले थे? तो 240 किले थे। कितने किले थे? 240 किले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? क्या है? चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। चाचरी उत्तर प्रदेश राज्य का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? जो भारत का प्रथम मानचित्र था उसे किसने बनाया था? भारत का एनविले ने क्या बनाया था? भारत का प्रथम मानचित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण के ब्रिटेन को किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश में है? तो ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी क्या है? तो नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो सर्वाधिक सीधे ही बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया था? जो संपूर्ण हमारी पृथ्वी है उसको कितने टाइम जोन में बांटा गया था? 12, 24, 28। तो 12 जोनों में क्या किया गया? टाइम जोन में इसे बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछा भी जाता है कभी कभी टाइम जोन और कभी जोन भी पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 24 देंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1526, 1561, 1571, 1556। तो 1556 में क्या दूसरी लड़ाई हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।